चाहिए, अर्थात दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा नियम है दूसरों की निजता का सम्मान करना। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है, सभी का होता है, अपना अपना पर्सनल निजी जीवन होता है। हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। किसी के निजी जीवन में हमें दखल नहीं देनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कब क्या नहीं कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की निजी जीवन में कोई भी इंटरफेयर अर्थात दखल नहीं देना चाहिए। हमें किसी का वेतन, उसकी उम्र, उसकी जाति के बारे में पूछने से बचना चाहिए। किसी की कितनी सैलरी है, उसका वेतन कितना है, उसकी उम्र, उसकी जाति, ये 3 चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। जब कोई कुछ लिख रहा हो तब हमें ताक झाँक नहीं करनी चाहिए। किसी दफ्तर में रखी चीज़ों को उलटना पलटना नहीं चाहिए, ये अशिष्टता मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम किसी के दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ जो चीज़ें रखी हैं उसे उलटना पलटना नहीं चाहिए, वो अशिष्टता मानी जाती है। और ना ही किसी के चीज़ों में ताक झाँक करनी चाहिए। किसी का नाम देने से पहले हमें श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना आदत है, हमें लगाना चाहिए। कुछ लोग इनके स्थान पर डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा, मिस्टर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। नाम के बाद जी लगाना भी शिष्टाचार माना जाता है। उदाहरण के लिए श्री रामलाल जी, मिस्टर जॉनसन, मिर्जा स्माइल बैग, श्रीमती सुलोचना, कुमारी मायावती आदि। यदि कोई व्यक्ति कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद शब्द को ऊपरी मन से न बोलकर हृदय से बोलना चाहिए। किसी से कोई काम करवाना हो तो कृपा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कृपया आप चले जाएं। औरों के साथ भोजन करते समय भी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें मनचाही वस्तु को खाने में अधीरता यानी कि जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। भोजन चबाते समय मुंह से आवाज निकालना अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं है, अर्थात हमेशा साथ में खाओ, लेकिन अपने से बड़ों को हमेशा पहले खाना परोस देना चाहिए। ठीक है, अतिथि की रुचि का ही भोजन बनाना चाहिए और खिलाना चाहिए। जब कोई गेस्ट आता है घर पे तो हमें उसकी जो उनको पसंद हो उसकी रुचि के अनुसार ही खाना बनाना चाहिए और उन्हें वही खिलाना चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा नियम है अनुशासन को पालन करना। ठीक है बेटे, पहला नियम हो गया आपका विनम्रता, दूसरा नियम हो गया आपका निजता का सम्मान करना, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसका निजता का सम्मान करना, तीसरा हो गया अनुशासन का पालन करना। समाज के सुचारू संचालन के लिए अनुशासन के नियमों का पालन करना आवश्यक है। धार्मिक स्थलों पर वहाँ के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप मंदिर में जाते तो कुछ नियम होते हैं कि चप्पलों को बाहर रखो, अपने सर पे दुपट्टा रखो, सर से जब आप गुरुद्वारे जाते हो तो वहाँ बिना सर ढके आपको अनुमति नहीं दी जाती प्रवेश करने की। तो इस प्रकार से कुछ नियम होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। किसी सभा में श्रोता के रूप में बैठकर, मतलब कोई सभा में गए हो, आप वहाँ सुन रहे हो उसको, तो श्रोता के रूप में बैठकर शांत और अनुशासित रहना चाहिए। सभा में हुल्लड़ मचाना अशिष्टता की निशानी है। हर जगह समय पर पहुंचना चाहिए। लेट लतीफी से काम बिगड़ता है, अर्थात लेट नहीं होना चाहिए। हमें अनुशासन के नियम, सामान्य नियमों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। जहाँ भीड़ हो वहाँ पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर काम करवाना चाहिए, अर्थात जहाँ बहुत अधिक भीड़ है वहाँ लाइन में लगकर अच्छे से अपना काम करवाना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए उसमें। किसी दफ्तर या स्कूल में कुर्सी पर पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरों की उपस्थिति में अपने मनमाने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। जब दूसरों की उपस्थिति हो अथवा कोई दूसरा व्यक्ति हो तो अपना जो मनचाहा जो व्यवहार करते हैं उससे बचना चाहिए। अपने उस व्यवहार पर संयम रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए उसे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को प्रसन्नता होती है
इसके विपरीत दूसरों को तंग किए जाने वाला व्यवहार अशिष्टता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत दूसरों को तंग किए जाने वाला व्यवहार अशिष्टता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। हमें शिष्टाचार का सर्वत्र पालन करना चाहिए, हमें हर जगह पालन करना चाहिए। ऐसा व्यवहार ही सफलता की सभ्यता की ऐसा व्यवहार ही सभ्यता की निशानी है। ठीक है, देखिए शिष्टाचार पहला नियम है विनम्रता। प्रश्न है आपका, शिष्टाचार तब क्या समझते हैं? शिष्टाचार का पहला नियम है विनम्रता। वह शिष्टाचार दूसरों के साथ निजता का सम्मान करना भी है। शिष्टाचार दूसरों के साथ प्रसन्नता अर्थात शिष्टाचार का व्यवहार करना, दूसरों से शिष्टाचार का व्यवहार करना, वह उनकी निजता का सम्मान करना भी है। इसको थोड़ा इस प्रकार लिखेंगे, दूसरों के साथ शिष्टाचार या अच्छा व्यवहार, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार व निजता का सम्मान करना भी है, तो हम शिष्टाचार कहते हैं। प्रश्न दूसरा है आपका, हम विनम्रता का व्यवहार किस प्रकार कर सकते हैं? हम विनम्रता का व्यवहार तभी कर सकते हैं जब हमारी वाणी में कटुता या कर्कशता ना हो। ठीक है, अर्थात मतलब वाणी में क्या नहीं होनी चाहिए? कटुता, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए और कर्कशता नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कानों को चुभने वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। विनम्रता और चापलूसी में क्या अंतर है? विनम्रता में मनुष्य के द्वारा स्वाभिमान का भी अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। स्वाभिमान क्या होता है? स्वयं का अभिमान, स्वाभिमान, स्वयं का भी अभिमान होता है, स्वयं की भी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको बोलते हैं स्व अभिमान। ठीक है, अपना अभिमान, अपने लिए जो हमने इज्जत बना रखी है वो नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है, विनम्रता में स्वयं मनुष्य के द्वारा स्वाभिमान का भी अत्यधिक ध्यान रखा जाता है, परंतु चापलूसी में केवल मनुष्य का स्वार्थ ही छिपा होता है। परंतु क्या बोल रहे हैं? चापलूसी में मनुष्य का केवल स्वार्थ ही छिपा होता है। ठीक है, हमें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए किसी भी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं देनी चाहिए। हमें दूसरों की निजता का सम्मान, प्रश्न क्या है? हमें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। कैसे? हमें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए किसी भी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं देनी चाहिए। और भी देखो, उससे उम्र, जाति व वेतन नहीं पूछना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए। क्या क्या नहीं पूछना चाहिए? उम्र, जाति, वेतन, ये तीनों चीजें हमें नहीं पूछनी चाहिए। भोजन करते समय किस शिष्टाचार का पालन करना चाहिए? भोजन करते समय अपनी मनचाही वस्तु को खाते समय अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। मुंह से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकालनी चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन करने के पश्चात भी भोजन करने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं है। अभी इसको हम समझते हैं।